नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एक और नए ब्लॉग में। मैं हूं आपका दोस्त राज। आप देख रहे हैं आपका अपना चैनल इमेंस एक्सप्लोरर। आज हम आपको लेके चलते हैं रांची से 165 किलोमीटर दूर स्थित नेतरहाट। नेतरहाट को द क्वीन ऑफ छोटा नागपुर भी कहा जाता है। हम रांची से सुबह 6 बजे निकले हैं और 25 किलोमीटर की दूरी तय की है हमने। हम पहुंचे हैं नगड़ी बेड़ो हाईवे पे। चलिए वीडियो को कंटिन्यू करते हैं। दोस्तों, रांची से 1.5 घंटे में लगभग 75 किलोमीटर की दूरी हमने तय की है और अभी हम पहुंचे हैं सिसई। अभी हम सिसई से आगरा वाले रास्ते के बीच में हैं। देखिए कितना खूबसूरत नज़ारा रोड के दोनों ओर आपको दिखाई देगा। प्राकृतिक दृश्यों से भरपूर यह नज़ारा। रोड से मात्र 200 से 300 मीटर की दूरी पर स्थित इस तरह के पहाड़ आपको सिसई से घाघरा वाले रोड में देखने को मिलेंगे। रांची से लगभग 100 किलोमीटर की दूरी तय कर हम पहुंचे हैं घाघरा। अब यहां से 55 किलोमीटर की दूरी बची है नेतरहाट की। अगर आप बस के माध्यम से आना चाहते हैं तो ITI बस स्टैंड रांची से आपको डायरेक्ट बस मिलेगी जो नेतरहाट तक आपको पहुंचाएगी। यदि आप ट्रेन से आना चाहते हैं तो रांची से लोहरदग्गा तक के लिए आपको ट्रेन मिलेगी और लोहरदग्गा से आप बस लेकर नेतरहाट पहुँच सकते हैं। और यदि आप प्राइवेट कैब से आ रहे हैं तो 3.5 से 4 घंटे का समय आपको लगेगा। आप रांची से डायरेक्ट नेतरहाट कैब के द्वारा भी पहुंच सकते हैं। इस तरह जंगलों के बीच से होता हुआ यह रास्ता बड़ी ही खूबसूरत सीनरी के साथ घाटी क्षेत्र, और हम बढ़ रहे हैं नेतरहाट की ओर। हम नेतरहाट से मात्र 25 किलोमीटर की दूरी पर हैं। रोड के जस्ट किनारे किनारे आपको पहाड़ों की यह लंबी श्रृंखला दिखाई देगी। बरसात के सीज़न में अगर आप आते हैं तो बालू की जगह यहाँ खाली पानी ही पानी बहती हुई आपको दिखाई देगी और नज़ारा बड़ा ही खूबसूरत यहाँ का देखने को मिलेगा। कुछ ग्रामीण लोग, बच्चे इस नदी में स्नान करते हुए, और पीछे घने जंगलों से भरा हुआ यह प्राकृतिक दृश्य। और ये हमारी राम प्यारी। तो चलते हैं, अपनी राम प्यारी को लेते हैं और मात्र 15 किलोमीटर की दूरी हमें तय करनी है। पहुंचते हैं नेतरहाट। ये देखिए सामने बोर्ड दिख रहा है, नेतरहाट घाटी क्षेत्र में आपका स्वागत है। यहाँ से अब घाटी क्षेत्र प्रारंभ होता है। खूबसूरत दृश्य के साथ यह रास्ता बड़ा ही खतरनाक भी, क्योंकि अचानक से टर्निंग आपको दिखेगी। जैसे जैसे हम ऊपर की ओर बढ़ रहे हैं वैसे वैसे हवा में ठंडक महसूस हो रही है। सुबह के 9:45 बजे का समय है। बाइक सफारी का इस क्षेत्र में अपना ही आनंद है। कभी मौका मिले तो ज़रूर बाइक सफारी का आनंद लीजिए, आप निराश नहीं होंगे। नेतरहाट मात्र यहाँ से 3 किलोमीटर की दूरी पर। जैसे जैसे हम नेतरहाट की ओर बढ़ रहे हैं रोड चौड़ी होती जा रही है और दृश्य बदलता जा रहा है। जहाँ घने जंगल थे वहाँ अब आपको इस तरह के चीड़ के पेड़ दिखाई देंगे। दोस्तों, अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगे तो इसे कृपया लाइक ज़रूर करें। अपने दोस्तों मित्रों के साथ शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करें। इससे हमें प्रेरणा मिलती है कि हम और भी नए नए वीडियोज़ आपके सामने लाएं
और कुछ अनदेखे जगहों को एक्सप्लोर करें और आपके साथ शेयर करें। हम एंट्री पॉइंट पे पहुंच चुके हैं। ये देखिए चेक पोस्ट, इससे होते हुए हम अंदर चलेंगे। देखिए सामने आपको बोर्ड नज़र आ रहा होगा, झारखंड के गौरव नेतरहाट में आपका स्वागत है। चलिए चलते हैं अंदर। ये देखिए एंट्रेंस गेट के पास ही आपको इस तरह बोर्ड लगा हुआ दिखाई देगा। इसमें जो भी व्यू पॉइंट्स हैं नेतरहाट में, उसकी डिस्टेंस और उसका डायरेक्शन आपको देखने को मिलेगा। दोस्तों हम नेतरहाट पहुंचे हैं और आज का स्टे हमारा इसी होटल में, होटल रवि शशि नेतरहाट में। अच्छा लोकेशन है। देखिए दोस्तों, ये हमारा रूम है आज के लिए नेतरहाट में। होटल रवि एंड शशि नेतरहाट मेन पॉइंट से मात्र 1 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। हमने यह रूम बुक किया है आज के लिए 1800 रुपीज़, डबल बेड चार्जेस, एसी रूम। ये इसका वॉशरूम, शावर, टॉयलेट। दिन में हम होटल में स्टे बहुत कम समय के लिए ही करेंगे। नाइट स्टे के लिए ही हमें होटल की आवश्यकता थी, क्योंकि हमें बहुत सारे पॉइंट्स कवर करने हैं आपके साथ शेयर करने के लिए। तो अभी थोड़ा सा फ्रेश हो लेते हैं, कुछ नाश्ता करके चलते हैं। सबसे पहले यहाँ से हम चलेंगे लोध फॉल्स। लोध फॉल्स की दूरी यहाँ से 60 किलोमीटर है। जाने आने में 3 घंटे का समय हमें लगेगा। यहाँ के जो भी लोकल पॉइंट्स हैं वो हम इवनिंग में और कल सुबह मॉर्निंग में कवर करेंगे। अभी हम हैं नेतरहाट के एंट्री पॉइंट पे। यहाँ से आप देख सकते हैं लोध फॉल की दूरी 54 किलोमीटर्स। चलते हैं लोध फॉल्स और दिखाते हैं आपको वहाँ की खूबसूरती। आपको मेरे सामने यह गेट दिख रहा होगा। इस गेट से बाएं ओर जो रास्ता जाता है वो घाघरा, लोहरदगा होते हुए रांची, और इस गेट से सीधे अगर हम चलेंगे तो हम पहुंचेंगे लोध फॉल। ये देखिए लोध फॉल्स का रास्ता। लोध फॉल्स जाने वाले रास्ते में बाएं तरफ आपको मिलेगा गुरुद्वारी बॉक्साइट माइंस का रास्ता। इस एरिया में बॉक्साइट के बड़े बड़े माइंस हैं, उनमें से एक गुरुद्वारी बॉक्साइट माइंस। और ये सामने जो रास्ता दिख रहा है आपको, ये दाहिनी ओर हम चलेंगे लोध फॉल्स। जैसे जैसे हम लोध फॉल के नज़दीक आते जा रहे हैं, वैसे वैसे पहाड़ों की श्रृंखलाएं दूर से दिखनी शुरू हो गई है। हम लोग पहुंच चुके हैं लोध फॉल। लोध फॉल का एंट्री गेट आपको स्क्रीन में दिख रहा होगा। ये लोध फॉल के एंट्री गेट पे आपको इस तरह टिकट काउंटर मिलेगा। 20 रुपीज़ की एंट्री टिकट लेंगे, उसके बाद अंदर प्रवेश करेंगे। हमने लोध फॉल की एंट्री टिकट ले ली है। अब टिकट लेने के बाद में आपको इस तरह का रास्ता दिखाई देगा। लगभग 1 किलोमीटर की दूरी इस तरह के रास्ते से तय हम करेंगे, तब हमें मिलेगी पार्किंग। देखिए हम पहुंचे हैं लोध फॉल के एंट्री गेट के पास। वहाँ इस तरह के छोटे छोटे होटल्स आपको देखने को मिलेंगे। आपको गाड़ी की पार्किंग दिखेगी, जहाँ आप गाड़ी पार्क करेंगे। यहाँ हमने बाइक पार्क की हुई है और ये सामने लोध जलप्रपात का प्रवेश द्वार। यहाँ सामने आपको एंट्री कराना होगा। एंट्री कराने के बाद में आप सीढ़ियों से चढ़ते हुए लोध फॉल की ओर बढ़ेंगे। इस तरह की सीढ़ियाँ आपको मिलेगी लोध फॉल के एंट्री गेट पे, जिससे चढ़ते हुए आप ऊपर चलेंगे। ये बहुत दूरी से ही हमें लोध फॉल के पानी की आवाज़ें सुनाई देनी शुरू हो गई हैं। लोध वाटरफॉल हिडन जेम ऑफ झारखंड, JTDC का लगा हुआ यह बोर्ड। जलप्रपात का पानी जब नीचे बह के आता है तो इस तरह के बड़े बड़े पत्थरों के बीच में आपको नज़र आएगा।
जो लोग नेत्रहाट घूमने आते हैं उन्हें लोध फॉल्स ज़रूर आना चाहिए। लोध फॉल्स की प्राकृतिक सुंदरता का दृश्य बाकी सब फॉल के मुकाबले बहुत अलग है। आपके सामने पहली झलक लोध वाटरफॉल की। लोध वाटरफॉल से गिरता हुआ पानी नीचे पत्थरों से टकराकर कई भागों में बंटता हुआ और उसके बाद झरनों के रूप में तब्दील होकर आगे बढ़ता चला जाता है। खूबसूरत नज़ारा देखकर एक बार तो आपका मन करेगा कि कम से कम 5 से 10 मिनट यहीं पे रुक जाएं और इन प्राकृतिक नज़ारों का आनंद लेते रहें, उसके बाद आगे बढ़ें। आपके सामने लोध वाटरफॉल का फ्रंट व्यू एकदम सामने से हम आपको दिखा रहे हैं। बीच में यह पुल बना हुआ है। इस पुल के माध्यम से आप लोध वाटरफॉल के एक एंड से दूसरे एंड तक जा सकते हैं और दोनों तरफ की खूबसूरती का आनंद ले सकते हैं। बाईं ओर का दृश्य वाटरफॉल का। चलिए अब यहाँ से वापस चलते हैं हम नेत्रहाट की ओर। लोध फॉल से उतरकर एग्जिट गेट के पास आ गए हैं। चलिए अब यहाँ से अपनी बाइक लेते हैं और चलते हैं वापस नेत्रहाट। शाम को नेत्रहाट के व्यूइंग पॉइंट्स से आपको रूबरू कराएंगे।